और आइए अब देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। श्रद्धा के शव के 13 टुकड़े पुलिस को बरामद। आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने शवों के टुकड़ों को बरामद किया। श्रद्धा के हत्यारे आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी आफताब पूनावाला को क्राइम स्पॉट लेकर पहुंची थी पुलिस। मुंबई में श्रद्धा मर्डर केस में प्रदर्शन। बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। हिंदू लड़की की हत्या को बताया गलत। श्रद्धा मर्डर केस में दोस्त लक्ष्मण नाडर का बड़ा खुलासा। आफताब ने पहले भी की थी श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश, तब हमने श्रद्धा को बचा लिया था। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड में एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीपी को लिखा पत्र। पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट मांगी। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफताब को किया गिरफ्तार। आरोपी आफताब ने श्रद्धा को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद 35 टुकड़े करके फेंका था शव। श्रद्धा मर्डर केस पर एमपी के गृह मंत्री का बयान। यह दिल दहला देने वाली घटना है। ऐसे क्रूर हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करती है अमेजॉन। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर ने लिखा, देश के पूर्वोत्तर में धर्मांतरण के लिए धन दे रही है अमेजॉन। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। कहा, राजनीतिक आजादी के महानायक के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक थे बिरसा मुंडा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, 15 नवंबर भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का विशेष दिन। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को दिखा दिया कि उनका सामर्थ्य क्या है। एमपी में बिरसा मुंडा की जयंती पर पहली बार सामान्य अवकाश घोषित। सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी, स्कूल और कॉलेजों में भी अवकाश। गुजरात के अहमदाबाद से कानू पटेल का नामांकन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कानू पटेल ने भरा पर्चा। उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार घोषित। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को चुनौती देंगे रघुराज सिंह शाक्य। रामपुर कोढ़नी और भानु प्रतापपुर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर उनके गांव उलीहातू में श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बिरसा मुंडा की जयंती पर पौधारोपण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। बाली में ऋषि सुनक से पीएम मोदी की मुलाकात। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले ऋषि सुनक। G20 देशों के शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिले पीएम मोदी। दोनों समिट में साथ साथ बैठे। G20 शिखर सम्मेलन में कई नेताओं से पीएम मोदी करेंगे चर्चा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर होगी बात। G20 शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अहम, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा, हमें खाद और खाद्यान्न दोनों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आपसी समझौता करना चाहिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना पर कार्यक्रम। जनजातीय गौरव दिवस पर लोगों को सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। लाभार्थियों को 905 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। राज्यों के साथ संवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी। जापानी दूतावास के सहयोग से फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंट्रियंस ने किया कार्यक्रम का आयोजन। तेजस्वी यादव ने की नितिन गडकरी की तारीफ। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर कर रहे हैं काम। लोगों को गडकरी से काफी कुछ सीखने की जरूरत। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईडी ने ठुकराई सीएम हेमंत सोरेन की अपील। सीएम सोरेन ने 16 नवंबर को पेश होने की अपील की। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी की। 12 उम्मीदवारों में अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से होंगे प्रत्याशी। गुजरात चुनाव की चौथी लिस्ट में बीजेपी ने गांधीनगर उत्तर से रीताबेन पटेल को बनाया उम्मीदवार। अब तक 179 प्रत्याशियों की घोषणा। गुजरात में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान किया। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम शामिल। छत्तीसगढ़ दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अंबिकापुर में सरगुजा और
कोरिया का होगा पथ संचलन। अखिल गिरी के बयान से ममता नाराज, अखिल गिरी के बयान को बताया आपत्तिजनक। ममता ने अखिल गिरी के बयान पर माफी मांगी। ममता के मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार के दरभंगा में गिद्ध से मचा हड़कंप, खेत में गिरे गिद्ध के शरीर पर सेंसर लगा देख लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी दी। समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए नौसेना आज और कल करेगी रक्षा अभ्यास सी विजिल। 26/11 हमले के बाद समुद्री रक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी किया गया था सी विजिल। महाराष्ट्र के सीएम के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे के रोने का वीडियो वायरल हुआ। डोंबिवली शाखा को लेकर शिंदे और उद्धव गुट का था विवाद। विश्व हिंदू परिषद की केंद्र सरकार से मांग, अवैध मत परिवर्तन पर रोक के लिए केंद्रीय कानून की मांग। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ विरोध मार्च में सीताराम येचुरी भी शामिल। येचुरी ने आरिफ मोहम्मद पर साधा निशाना, कहा अपनी मनमानी कर रहे हैं राज्यपाल। CAQM के निर्देश पर ग्रैप 3 के तहत सभी पाबंदियां हटाई गई। प्रदूषण स्तर में आए सुधार के बाद लिया गया फैसला। ग्रैप 1 और ग्रैप 2 से जुड़ी पाबंदियां रहेंगी जारी। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 नवंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई। व्यापार मेले में देश विदेश की 2500 से ज्यादा स्टॉल। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश मंडप का प्रदेश के मुख्य सचिव ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश को फोकस स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया। बिरसा मुंडा की जयंती आज। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करने की करेगी आधिकारिक घोषणा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी होंगी शामिल। झारखंड का 22वां स्थापना दिवस आज। रांची के मोहराबादी मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन किसानों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगे। 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का भी करेंगे शुभारंभ। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन की नियमित जमानत पर आज फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगी फैसला। पालघर में 2 साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महाराष्ट्र सरकार मामले की सीबीआई जांच करवाने को है तैयार। घग्गर बेसिन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव कोर्ट में पेश होंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महोत्सव में शामिल होंगी। 19 नवंबर से 27 नवंबर तक संत मुरारी बापू रामकथा का करेंगे आयोजन। सीएम योगी ने कृषि उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कृषि उत्पाद में आधुनिक तकनीक का हो इस्तेमाल। गुरमीत राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने राम रहीम की पैरोल दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत। गुर्जर आरक्षण समिति ने किया विरोध का ऐलान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को हाड़ौती के रास्ते राजस्थान पहुंचेगी। यूपी में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में होगी पेशी और ट्रायल। कोर्ट नहीं लाए जाएंगे कैदी। यूपी की 72 जेल और 73 अदालतों में एक एक्स्ट्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। जंगली जानवर के हमले में मौत होने पर मृतक के परिजनों को सरकार देगी 8 लाख का मुआवजा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने बदले 9 घोषित प्रत्याशी। विवाद और विरोध के चलते नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची में किया बदलाव। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस ने 3 सीटों के उम्मीदवार बदले। टिकट बंटवारे पर उठ रहे सवालों के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची में किया बदलाव। बिहार में नए साल से महंगी हो सकती है बिजली। बिहार में बिजली 40% तक महंगी करने का प्रस्ताव। अप्रैल 2023 से बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी संभव। उत्तराखंड में हर तरफ पहाड़ों में बर्फ की चादर। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी के चलते मौसम हुआ सुहाना। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से हर तरफ धुंध। AQI 250 के करीब। मिजोरम में पत्थर की खदान धंसी। 15 मजदूरों की मौत की आशंका। हादसे में मरने वाले ज्यादातर सभी मजदूर बिहार के रहने वाले। मिजोरम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आपदा मोचन बल, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवान भी रेस्क्यू में शामिल। जबलपुर में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में जा रही बस हादसे का शिकार हुई। एक की मौत, करीब 30 लोग घायल। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। मुंबई के बाटा शोरूम के बेसमेंट में आग लगी। चेंबूर इलाके के शिवाशीष कॉम्प्लेक्स में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई।
सूरत के पलसाना में पेपर मिल में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मकान में आग लगी। 8 कमरे जलकर राख हो गए। मकान जलने से लाखों का नुकसान हुआ। तेलंगाना में बस में आग लगी। बस में 29 यात्री कर रहे थे सफर। सभी यात्री सुरक्षित। नागपुर से हैदराबाद जा रही थी बस। मुंबई के चेंबूर में कॉम्प्लेक्स में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के वैशाली में पुल की रेलिंग को तोड़कर लटका ट्रक। नशे में धुत ड्राइवर ने ट्रक को रेलिंग पर चढ़ाया। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया अरेस्ट। गुजरात के नर्मदा नहर में बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। महिला को बचाने के लिए नहर में कूदे 4 लोग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नौकरी की मांग को लेकर हंगामा। निजी इस्पात कारखाने के बाहर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ठाणे में शिवसेना के 2 गुटों में मारपीट। शिंदे गुट और ठाकरे गुट आपस में भिड़े। ठाकरे गुट के नेता सांसद राजन विचारे ने लगाया मारपीट का आरोप। असम में दुर्लभ प्रजाति के बंदरों के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मिजोरम से की जा रही थी बंदरों की तस्करी। बदमाशों ने तोड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा। गांव में माहौल बिगाड़ने की साजिश। बदमाशों ने अपनी ही एक मोटरसाइकिल को भी बुद्ध की प्रतिमा के पास आग लगाई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू के फलिया मंडल इलाके से संदिग्ध बैग से 2 आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रॉपर्टी डीलर राजीव ढींगरा के आवास से 1 करोड़ रुपए जब्त। गुजरात के सूरत से 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में झाड़ियों में मिला लड़की का शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एलन मस्क के दावे को गलत बताना। ट्विटर के कर्मचारी को पड़ा भारी। ट्वीट कर नौकरी से निकाला। साइकिल चोरों से परेशान अमेरिका के लोग। साइकिल में लगवा रहे हैं जीपीएस। पिछले कुछ महीनों से लगातार साइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। मॉस्को के पास सैन्य उपकरणों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लुई रॉबर्टो बरोसो को न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में वकील जेरिन के साथ खाना खाते हुए देखा गया। 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में कैद की सजा उन्हें सुनाई गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले के मामले में प्रधानमंत्री समेत 3 के खिलाफ एफआईआर की मांग। सुप्रीम कोर्ट में इमरान की पार्टी ने दायर की याचिका। पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री और एक सैन्य अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। इमरान खान ने इन्हीं पर हमला करने का लगाया था आरोप। सेबी ने अडानी ग्रुप को ओपन ऑफर लाने की दी मंजूरी। मीडिया फर्म में 26% एडिशनल हिस्सेदारी खरीदेंगे। अडानी ग्रुप ने अगस्त में एनडीटीवी की 29.18% हिस्सेदारी खरीदी थी। अमेजॉन में 10,000 कर्मचारियों के निकालने की तैयारी। घाटे की वजह से लिया गया फैसला। पिछले कुछ समय से फायदा न होने से कंपनी ने लिया फैसला। आम जनता को बड़ी राहत। 3 महीने के निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.77%, जबकि सितंबर में 7.41% रही दर। दुनिया की जनसंख्या आज 8 अरब हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा। 2030 तक पृथ्वी पर 850 करोड़, 2050 तक 970 करोड़ और 2100 तक 1040 करोड़ लोग हो सकते हैं। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। अर्जुन पुरस्कार के लिए 25 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा। लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन, एल्डस पॉल, अविनाश साबले, बॉक्सर निखत जरीन जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। तलाक की खबरों के बीच शोएब मलिक ने दी सानिया मिर्जा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इंस्टाग्राम पेज पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। एक बार फिर अतरंगी आउटफिट में दिखे रणवीर सिंह। मुंबई एयरपोर्ट पर सोनू सूद, सोफी चौधरी समेत कई सेलेब्स नजर आए। फिल्म हेरा फेरी से हटाया गया अक्षय कुमार का फेमस कैरेक्टर राजू। एक्टर कार्तिक आर्यन फिल्म में एक नया किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के पिता कृष्णा घट्टामनेनी का निधन हो गया। सोमवार को कार्डियक अटैक के चलते हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती।
बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर की शूटिंग के लिए रवाना हुए। सोशल मीडिया पर ऋतिक ने डायरेक्टर संग शेयर की फोटो। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल अपनी अपकमिंग फिल्म क्रैक के लिए तैयारी करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। रोलर ब्लेड ट्रेनिंग करते हुए दिखे जामवाल। 14 नवंबर को अपनी एनिवर्सरी पर रणवीर सिंह हुए पत्नी से खफा, कहा ऑफिस जाकर काम करने में लगी हुई हैं दीपिका। रणवीर ने शेयर की दीपिका की फोटो। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रिलीज से पहले ही विवादों में है। मेकर्स ने किया बड़ा फैसला, रावण के लुक में मेकर्स करेंगे बदलाव। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की असफलता के बाद आमिर ने लिया एक्टिंग से ब्रेक। अपनी फिल्म चैंपियंस में एक्टिंग नहीं, सिर्फ प्रोड्यूस करते हुए आएंगे।